कारोबार तो ख़त्म हो गया है उनके इस स्टेटमेंट से, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ दुकानदार को। जो बड़े दुकानदार हैं या बड़े जो माफिया है उनके लिए उन्होंने कमी की है। छोटे छोटे लोगों के लिए क्या कमी, किस चीज़ की कमी हुई है मुझे बताएं ज़रा आप। हर चीज़ तो महंगी हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, जिससे फ़र्क पड़ता है गरीब बंदे को। ऐसी कोई चीज़ सस्ती हुई है? शुगर माफिया है उसके लिए कमी तो नहीं हुई, उनके लिए तो बेहतरी हो रही है हर तरफ से। जिन जो लेके आए हैं एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, सब कुछ पता है आपको, और आप मीडिया में भी हैं। क्या? कठपुतलियाँ हैं, आपको ही पता है, ये सब कठपुतलियाँ हैं। जो भी हो रहा है सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। जब वज़ीर आज़म मुल्क का एक ऐसी स्टेटमेंट दे जिसका हकीकत में सड़कों पे या बाज़ारों के अंदर जिससे कोई ताल्लुक ना हो। और आप किसकी बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं? किन लोगों की बात कर रहे हैं? कुछ सियासी लोगों की बात कर रहे हैं? मैं तमाम लोगों की बात कर, $40 बिलियन की सरमायाकारी के लिए IMF इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 10 सालों के लिए पाकिस्तान में। जो ये बोझ उन पे तो नहीं है, ये तो बोझ गरीब अवाम पे जिन्होंने बिल देना है। ये तो आपस में बांट लेंगे। ये चक्रव्यूह है जिसे इंडिया में कहते हैं, चक्रव्यूह है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल दुनिया के अंदर मैं हूं अहमद इमरान खान आपके साथ। मैं इस वक्त लाहौर के इंतहाई कोर ऑफ द हार्ट एरिया के अंदर मौजूद हूं। मेरे बैकग्राउंड में निस्बत रोड है और कैमरे के पीछे गवाल मंडी है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई की शरह कम हुई है और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है। इसी ख़बर के ऊपर आवाम के तासुरात लेने के लिए हम इस पुरहजूम मार्केट के अंदर आए हैं, आवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दुकानदार हैं? जी जी सर। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया कि महंगाई की शरह में कमी आई है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है। आप भी दुकानदार हो, आम आदमी हो, आपकी क्या इस पर रद्द-ए-अमल है? सर कारोबार तो ख़त्म हो गया है उनके इस स्टेटमेंट से, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ दुकानदार को। महंगाई की कमी सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े दुकानदार हैं या बड़े जो माफिया है उनके लिए उन्होंने कमी की है। छोटे छोटे लोगों के लिए क्या कमी, किस चीज़ की कमी हुई है मुझे बताएं ज़रा आप। आटा सस्ता हुआ, चीनी 20 रुपये महंगी हो गई, हर चीज़ तो महंगी हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, जिससे फ़र्क पड़ता है गरीब बंदे को। ऐसी कोई चीज़ सस्ती हुई है? ये बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मेरी नज़र के सामने जितनी शॉप्स हैं तकरीबन सारी खाली हैं। ये दुकान भी खाली है। ये इस लाइन में किसी दुकान में गाहक नहीं नज़र आया मुझे। और ये बात भाई सही कह रहे हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं माफियाज़ वगैरह, ज़रा उतर जाएंगे थोड़ा नीचे। हाँ, जो माफियाज़ वगैरह, कौन से माफियाज़ को के लिए महंगाई में कमी हुई है? माफिया जो आपका शुगर माफिया है उसके लिए कमी तो नहीं हुई, उनके लिए तो बेहतरी हो रही है हर तरफ से। जिन जो लेके आए हैं एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, सब कुछ पता है आपको, और आप मीडिया में भी हैं। नहीं नहीं, मैं देखो, पता सबको सब कुछ है। तो बोलता कोई नहीं है ना। ठीक है, वो बोलते भी हैं, हम भी बोलते हैं, आपकी सुनने के लिए भी आए हैं। अब अगर आप बोलने की तरतीब और हौसला कर लो तो सब क्या? कठपुतलियाँ हैं, आपको ही पता है, ये सब कठपुतलियाँ हैं। जो भी हो रहा है सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पता है आपको क्या चक्कर है। ये जितने भी गरीब हैं उनको और पिस्पा करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये एक जो निज़ाम है उसको थोड़ा सा बस आगे पीछे कर रहे हैं। बाकी तो वही चीज़ें चल रही हैं जो भी चल रही हैं शुरू से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। क्या हुआ है सही, बेहतरी क्या आई है? किसी चीज़ में बेहतरी है? जो गरीब है वो तो गरीब ही है, वो तो अमीर नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब वज़ीर आज़म मुल्क का एक ऐसी स्टेटमेंट दे जिसका हकीकत में सड़कों पे या बाज़ारों के अंदर जिससे कोई ताल्लुक ना हो, तो इस महरूमी को इंसान कैसे ख़त्म करें? पाकिस्तान के अवाम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसको कैसे निकाल सकते हैं? इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं कि उनकी नुमाइंदगी करने वाला इंसान एटलीस्ट उनके तबके से ना हो, लेकिन वो दर्द दिल सचमुच रखता हो, ना कि सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च में हो? नहीं, यहाँ पे ये बात यहाँ पे नहीं हो सकती। आपके सामने है, दर्द दिल रखने वाला तो वो होता है जो आपकी बात को समझे और सारे मामलात उस तरह के करे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ इस तरह की सीन नहीं है ना, पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। और आप किसकी बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं? किन लोगों की बात कर रहे हैं? कुछ सियासी लोगों की बात कर रहे हैं? मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो रूलिंग एलीट है, जो फैसला साज एलीट है, जो जिनके फैसले। वो तो चाहते ही नहीं है आप ऊपर आए हैं। आपको शोर मिल गया तो उनको वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? ये ऐसी खेल है। ये ऐसा खेल है, ये चक्रव्यूह है जिसे इंडिया में कहते हैं, चक्रव्यूह है ये। अच्छा, आपको शोर आ गया, ख़त्म कहानी उनकी। एक और भी कल की खबर है, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। $40 बिलियन की सरमायाकारी के लिए IMF इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 10 सालों के लिए पाकिस्तान में। नहीं, मेरी तो अभी तक इस तरह की खबर मैंने सुनी नहीं है। आप कह रहे हैं ठीक होगी। अखबारात में भी आ गई है, TV पे भी चल गई है।
बस आपका क्या ख्याल है? ये और इनको जो ये बोझ उन पे तो नहीं है, ये तो बोझ गरीब अवाम पे जिन्होंने बिल देना है, ये तो इन पे है। आपका कहते हैं ये वो देंगे, ये 40 बिलियन जो भी देगा ये तो आपस में बांट लेंगे, तो बोझ किस पे पड़ेगा? आप पे पड़ेगा, मुझ पे पड़ेगा, ये सब गरीबों में पड़ेगा। ये 40 बिलियन कोई पाकिस्तान में नहीं लगता सर। आप बांटते हैं, ये बड़े लीड क्लास कहाँ कहाँ जाता बांटते हैं सारे, जजीरे लेते हैं बरतानिया में आगे पीछे, पता नहीं है सर, सब कुछ पता है। हाँ जी, सब सब कहानियाँ हैं ये। अवाम पे कुछ नहीं लगता है, अवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ उधर ही लगता है। बहुत शुक्रिया। ये भाई जो बात कर रहे थे, मतलब मेरी हैरानगी भी हुई कि लेमैन को अब कितना शऊर आ चुका है इस खेल को, इसकी माया जाल की, इसके चक्रव्यूह को, द वे ही गेव दिस वर्ड। लेमैन समझ गया है कि कौन है जो मेंटली आपको, हम लोग को, आवाम को डिप्राइव्ड रखना चाहता है, ताकि हमें रूल करना और गवर्न करना इनके लिए आसान हो।